हमने बोला था कि मल्टीप्लाई करानी है आपको। आप सिंपल क्या करोगे, पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को मारो गोली। पॉइंट को अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 274 मल्टीप्लाई 1003। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27, 48, 22, इतना आएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देख लो, पॉइंट कितने स्थान पे लगाना है, कितने प्लेस पे लगानी है, टू प्लेस पे। तो यहाँ से आओ, वन और ये टू यहाँ लगा दो, बस ये आपका आंसर हो गया। है कि नहीं? या इससे इससे कोई अलग आंसर आ रहा है? नहीं ना, यही आएगा ना। वेरी गुड। वाह, अरे मेरे शक्तिमान वाह। हमने क्या बोला था? अभी भी आप उसी तरीके से सवाल को करना बेटा। हमने बोला सिंपली क्या करना है, पॉइंट को आप भूल जाओ। आप सोचो पॉइंट है ही नहीं, है ना, सीधा मल्टीप्लाई कराओ। आप थोड़ी देर के लिए क्या करो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हमारे पास क्या है, पॉइंट है क्वेश्चन में। है ना, आपको ये नहीं सोचना है कि पॉइंट है, आप सोचो कि पॉइंट है ही नहीं। पॉइंट खत्म है, पॉइंट है नहीं, बिना पॉइंट के सवाल कर रहे हैं हम। और सिंपली मल्टीप्लाई कराओ। हम सिंपली मल्टीप्लाई कराएंगे 374 इंटू 100004। ठीक, जब इसको बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आएगा, 3741496। अब बस आपको देखना है कि अच्छा पॉइंट कितने नंबर के पास है यार। आप बोलोगे सर पॉइंट के बाद दो नंबर, तो लास्ट लास्ट में आओ, एक नंबर और ये दो, और यहाँ लगा दो पॉइंट। तो आपका आंसर आएगा 37414.96। बस। वेरी गुड मेरे शेर, मेरे चीते। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। सर मला काय म्हणलं की कळलं. ये आंसर सही है, जीरो अगर लगा दिया एक तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ध्यान से, क्या करेंगे हम, सिंपली 4, 5, 6 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, 4788। अब देखो यही है ना, इतना है, इतना आएगा, इतना तो आएगा ना, बताओ, इतना तो आएगा। ठीक है, अब देखो, जब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना आएगा, लेकिन आखिरी में एक जीरो भी आएगा। ठीक है, आखिरी में एक जीरो भी आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, पॉइंट यहाँ पे देखो, पॉइंट 1 2, तो यहाँ से 1 और 2 और पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। जब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये आएगा 478.80। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। लेकिन अगर आपने जीरो हटा दिया तो भी कोई बात नहीं, 7478 अगर 8 है तो भी आपका आंसर 100% सही है। 1% भी गड़बड़ी नहीं। हमने बोला था कि पॉइंट के बाद यहाँ 8 है, इसके बाद आप कई हजार जीरो लगा दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आती। ठीक है, अभिनव हैंड्रेस हटाओ, या कुछ बोलना है, ये वाला सही है ना, ये ऊपर वाला आंसर सही है। इसको आप सही से देखो, जब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, पॉइंट हटा दो एक भी। देखो अगर पॉइंट हटा लो तो पॉइंट हम हटा देते हैं, तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ बचेगा 53 और इंटू 10006, यही होगा ना। अगर आप मल्टीप्लाई कराओ तो 10006। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 553 से, तो ये बताओ कितना होगा, 3 6 18, 1 8, कैरी कितना बचा, 1, ये जीरो, ये आ जाएगा 1। ठीक, इधर जीरो, इधर जीरो और इधर 3। ठीक है, इसको कराओगे 30, कैरी कितना आया, 3। ठीक, और 500 इधर आएगा बेटा 3। ठीक, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो और फिर ये 5, ऐसे ही कराते हो आप। इधर देखो 8,
ये देखो 1, इधर देखो 3, इधर देखो 0, इधर देखो 3, और इधर देखो 5। हाँ, जब अभी इसको कराओगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 530 318। कितना आएगा? अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3। तो यहाँ से आओ, 1 2 3, पॉइंट लगेगा यहाँ पे, और ये होगा 530.318। आपने जो मल्टीप्लाई कराया ना बेटा, उसमें कोई गड़बड़ी है, एक बार उसको चेक करिए। ठीक है, ये सही है। अभी मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया, अगर कोई डाउट है तो यहाँ भी देख सकते हो ना। चलो, चलो मेरे सिर, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, है ना। आ जाओ, इस पे आ जाओ, इसका आंसर बताओ फटाफट। कैसे कर रहे हो? लेकिन हमने जब बोला आपसे कि करना कैसे है वैसे करो, देखो आपको करना कैसे है? आप पॉइंट को भूल जाओ, अगर पॉइंट को भूल जाते हो तो कौन से नंबर बचेंगे आपके पास? 3073, यही बचेंगे। और मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे? 1007। ठीक। तब इस पूरे को मल्टीप्लाई कराओगे, इसको मल्टीप्लाई इससे कराओगे, तो आपका जो प्रोडक्ट, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3094511। कितना आएगा? कितना ही आएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है? पॉइंट देखने हैं, है ना। क्या देखने हैं? पॉइंट। अब तुम्हें पॉइंट दिख रहा है ना कि पॉइंट कहाँ है? पॉइंट कितने नंबर पे लगा है बताओ। यहां से देखो, काउंट करो। सर, पॉइंट 1 2 और ये 3 नंबर। तो इधर से आ जाओ, पीछे से 3 नंबर, 1 2 और ये 3, और लगा दो यहाँ पे पॉइंट। खूब अच्छा से पॉइंट लगा दो। तो जब पॉइंट लगा दोगे तो ये बनेगा 3094 और 0.511। यही आंसर सही है और 100% सही है। ठीक है। तो गलतियों से सीखना है। सिंपल आंसर। आया समझ में? नहीं आया तो फिर से देखो। ये पॉइंट के बाद देखो कितने नंबर, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर हैं, तो 2 0। ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा 2 0 से। तो अगर पॉइंट हट जाएगा तो कहा क्या बचेगा? 908। और फिर भी तो अभी 2 0 बचा, तो 2 0 इसके पीछे चिपका देना है। बस सिंपल। आया समझ में? आई बात समझ में? आई बात समझ में तो थम। गुड। तो चलते चलते कहीं गुम ना हो जाए। हाँ, ये आया क्वेश्चन बढ़िया, लेकिन आपको डरना नहीं, ये कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये बीच में लगा है। ये ये कुछ नहीं है। हाँ, ये कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपका इतना ही है। 0.2 इंटू 32, यही है। इसका आंसर बताओ। इसी का आंसर बताना है। क्या है? पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल गए हम। ठीक है, पॉइंट को भूल गए। तो 32 का मल्टीप्लाई कराना है 2 से, तो ये आएगा कितना? 64। अब देखो, पॉइंट के बाद 1 नंबर, तो 1 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो 6.4। तो सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर आपके सामने है। ठीक है। तो इसी को देखते हुए हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे, और इसका आंसर बताना है। और ये आपके पास टाइम है 2 मिनट का, इससे ज्यादा विदाउट पॉइंट मल्टीप्लाई। ठीक है। विदाउट पॉइंट मल्टीप्लाई जब कराएंगे हम, तो ये आएगा 7 इंटू 7। ठीक। इंटू 3 इंटू 3। 7 में 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आएगा 49 इंटू 33। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा कितना? 16। और कितना आ रहा है?
मल्टीप्लाई करा कितना है बताओ। क्या भरत बताओ कितना आया था। 16 और 17। ठीक है यही आया था ना। ये आएगा 16 और 17। ठीक है इतना आएगा। ठीक। अब परेशानी ये है कि सर जीरो क्या बोलते हैं, पॉइंट कहाँ लगाएं। अब देखो पॉइंट कहाँ लगाना है, 3 नंबर ये 3 नंबर और ये 1 नंबर, कितने 4 नंबर हो गए और ये 2। इन सबको जोड़ो तो 2 और 1 3 और 3 6। हमें 6 नंबर पे लगाना है और हमारे पास नंबर कितना है, नंबर है हमारे पास 1 6 और 1 और 7। अब देखो हमें पॉइंट लगाना है 6 नंबर पे, तो यहाँ 2 0 कर लो। 2 0 कर लिया। अब देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ लगा दो पॉइंट और यहाँ पे अपने मन से एक 0 रख दो। यही आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में, आ गई बात। ठीक। देखो ध्यान से, डिवाइडिंग ए डेसिमल बाई 10 100 1000 डॉट 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 etc। ठीक है। रूल क्या है, डिवाइड डेसिमल बाई, अगर आपको कोई भी डेसिमल में अगर नंबर है उसको डिवाइड करना है 10 से 100 से 1000 से, उसके बाद लिखा है कि शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट बाई एज एनी प्लेस एज इन द नंबर ऑफ जीरो इन द डिवाइजर। ठीक। कहने का मतलब ये है, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। हमने बोला जब भी डिवाइड करना है और डिवाइड करना हो और आपके पास डिवाइड में ये दिखे कि आपको डिवाइड किससे करना है, तो जिस नंबर से आपको डिवाइड करना होगा, देखो उसमें आपको 10 मिलेगा। ये रूल है, पहला रूल है, रूल फर्स्ट। ये रूल फर्स्ट। आपको 10 मिलेगा, 100 मिलेगा, 1000 मिल सकता है, फिर से 10,000 मिल सकता है। ठीक। ऐसे ही ऐसे बढ़ती चली जाएंगी, ऐसे नंबर मिलेंगे देखो। अब इसको आपको डिवाइड कराना है तो 27.4 और डिवाइड कराना है कितने 10 से। ठीक। अब देखो बेटा, आपको डिवाइड करना है, यहाँ पे 10 है। ठीक है। तो 10 है तो ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। ये पॉइंट जो है शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। ठीक। आई बात समझ में, है ना। अभी यही तो लिखा था यहाँ पे। अभी हम लोगों ने जब इससे पहले जो रूल देखा था उसमें यही लिखा हुआ था कि जब भी आपको ये नंबर मिले, 10 मिले, 100 मिले, 1000 मिले, 10,000 मिले या उससे भी आज ज्यादा मिले, तो जो पॉइंट होगा वो शिफ्ट होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि यही होता अगर, अगर यहीं पे, अगर इसको हम मिटाएं, अगर यहीं पे, ये सवाल तो हो गया मान लो ठीक है। अगर मैं दूसरा कोई सवाल लिखूं, यहाँ पे 27.4 और इसको हमें डिवाइड कराना है 100 है। अभी 10 है फिर यहाँ 100 कर दिया। अगर 100 करेंगे तो कितना है, 2 जीरो है। कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो पॉइंट दो नंबर के बाद शिफ्ट होगा। तो देखो पहला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक। यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर एक नंबर और चाहिए इसको शिफ्ट होने के लिए, तो यहाँ तो कोई नंबर है नहीं, हमारे पास नंबर है 274 ही नंबर है। ठीक। ठीक। तो हमें शिफ्ट करना है, एक नंबर और चाहिए, तो एक नंबर क्या आ जाएगा, 0। फिर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे पॉइंट को। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, हो गया। अच्छा ठीक है, एक बार और देखो, अगर यही होता 274। ठीक। यहाँ पॉइंट, और अब की बार हम डिवाइड करते हैं, लो 1 2 3 4, 10,000, कितना है 10,000, 10,000। इससे डिवाइड करना हो तो आपको पता है कि एक जीरो है, एक जीरो से ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये होगा 274 और पॉइंट आ जाएगा 4 के बाद। लेकिन हमें 3 जीरो और है, 3 जीरो और है, तो 3 जीरो यहाँ लेके आओ।
लेके आ गए 3 जीरो, और यहां से भी कर दिए पॉइंट। अब इसके बाद आप पॉइंट लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, आपका आंसर तो इतना ही होने वाला है कि नहीं? यही होगा ना? नहीं समझे? ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। ये चीज तो समझ गया, इसको पहले समझो, इसको पहले समझो। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि पहले मुझे करो बाद में कोई और करना। मैं बोला ठीक है भाई, पहले तुम्हें करते हैं, इसको पहले करते हैं, ये नहीं तो बुरा मान जाएगा ना। पहले इसको करते हैं। 27.4, और डिवाइड करना है इसको 10 से। तो देखो पॉइंट के बाद एक नंबर और यहाँ पे एक जीरो है, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। जब यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 274। यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। पॉइंट लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, अगर आपने लगा दिया इतना आंसर किया तो भी सही है। अगर आपने आंसर किया कि 274 ही होगा सर, इतना ही मेरा आंसर है, तो ये भी 100% सही। ठीक है, अब आ जाओ, अब आ जाओ। ये करना है तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, पॉइंट को हटाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट को हटाएंगे। ठीक। अब यहाँ पे मिल गया 2 जीरो, पॉइंट को हटाएंगे। तो अगर यहाँ पे हम ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना? हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? हट जाएगा। अगर हमने ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कराया तो नीचे भी हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करा दिए। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करा दिए तो ये आपका बनेगा आंसर। अगर ऊपर देखें तो पॉइंट हटेगा तो ये होगा 236, और नीचे 100, और एक ये जीरो, 30, इतना आ जाएगा। इतना आने के बाद, इतना आने के बाद हम करेंगे 236.1000। ठीक है। अब कितना है, 3 जीरो। कितना है? 3 जीरो, 3 जीरो है ना? तो हम क्या करेंगे, पॉइंट भी लगाएंगे 3 नंबर के बाद। तो हमारे पास 3 नंबर तो ही है, 6 है, 3 है, 2 है। यहाँ लगा दिए पॉइंट और यहाँ लगा दिए जीरो। ऐसे किया होगा आपने। ठीक है, ऐसे। अब देखो, अब ये जिनका आया है वो भी देख लें एक बार। इसीलिए कहते हैं बेटा जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में चीजें गलत हो जाती हैं। अब देखो आपने क्या करा है, आपके पास क्वेश्चन था, देखो ये तो समझ गए। अब भी दूसरा तरीका देखो, 23.6 डिवाइडेड बाई 100, यही है आपके पास। अब आप डिवाइड करोगे इसको तो 23.6 अपॉन में 100। 100 नहीं लिखा, हम इसको 10 × 10 लिख रहे हैं। जो 100 है उसको 10/10 लिखेंगे। ठीक। फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ही आ जाएगा ना, परेशान ना हो। अब देखो, ये 10 हट जाएगा, ये पॉइंट भी यहां से हट जाएगा। अब देखो क्या बचा, क्या बचा आपके पास? आपके पास बचेगा 236 अपॉन में 10, यही बचेगा ना? बचेगा कि नहीं? इतना बचेगा ना? ठीक है। अगर इतना बचता है, अब देखो, अब ये आ गया कितना, 10। अगर आप 10 को ऊपर ले जाओगे, 10 को ऊपर जब ले जाओगे तो ये बनेगा 2, 3, और यहाँ पे लगेगा पॉइंट और 6। अब देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, सेम है ना? अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब नीचे क्या होगा, जब 100 से अपॉन, जब 100 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। ठीक है। अब देखो आप ऐसे नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं लेकिन अभी आपको नहीं करना, इन क्वेश्चनों में नहीं करना है। इन क्वेश्चनों में ये नहीं करना, इन क्वेश्चनों में अभी आप यही लगाओ। ठीक, ये थोड़ा सा आगे जब चलोगे, जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे
जो वर्ड में मिलेंगे, जो लंबे लंबे जब क्वेश्चन होंगे ना, तो उसमें ये रूल जब अप्लाई करेंगे तो उसमें बताया जाएगा। अभी आप ऐसे समझो, आपको सीधा क्या करना है, देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं पहले इसको। इसको करते हैं क्लियर। देखो ये है आपके पास क्वेश्चन। देखो, अब आपके दिमाग में बैठ जाए पहले, है ना? क्योंकि बेटा करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना? लेकिन आप अभी क्या करो, इसको देखो ध्यान से। ये है 1 2 5 6, और डिवाइड में 3। ये है, अब देखो कितने जीरो, 3। एक नंबर, दो नंबर, 3 नंबर, यहाँ लगा दो पॉइंट, तो आपके आंसर आ जाएंगे 1.256। ये बनेंगे आपके आंसर, ठीक है? ऐसे चेक करना है। एक क्वेश्चन और लो, पहले क्लियर करो पहले। ये वाला देखो, इसको देखो, इसमें थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ये है 25। 25, देखो ये है 25। 25 अपॉन में 1000, ठीक है? 1000 है। अब देखो, अगर 1000 है यहाँ पे, तो कितना है, 3 जीरो है। ठीक, तो पॉइंट कितने नंबर के बाद आएगा, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये तो है भैया 25 हमारे पास। यहाँ एक जीरो यहाँ लगा दे तो ये 3 नंबर बन गए। यहाँ पे लगा दिए पॉइंट, यहाँ अपने मन से जीरो लगा दिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अभी तो आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट यही रूल है। ठीक, वो दूसरा जब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आएगा तो हम उसको बताया करेंगे, ठीक है? अभी भी आप समझ गए सभी लोग? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन को लिख लो, इस क्वेश्चन को लिख लो, और ग्रुप में जो मल्टीप्लाई के साथ ही इसका आंसर दे देना। मल्टीप्लाई के साथ इसका भी आंसर आप दे देना।